रामपुर साहिसवान घराने के शास्त्रीय गायक बदायूं के मूल निवासी उस्ताद राशिद खां को छोटी जियारत के पास स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान रामपुर साहिसवान घराने के कई गायकों समेत सैकड़ों संगीत प्रेमी मौजूद रहे। राशिद खान काफी समय से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। मंगलवार को कोलकाता में उनका निधन हो गया था। उनके निधन का समाचार सुनकर संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। राशिद खान करीब 40 साल पहले कोलकाता में जाकर बस गए थे। वह मूल रूप से बदायूं के मोहल्ला कबूलपुरा के निवासी थे। यहाँ उनका पैतृक आवास है और यहीं पर उनका जन्म हुआ था। राशिद खान के नाना रामपुर साहिसवान घराने के पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खां थे और इन्हीं से उन्होंने 6 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा ली। करीब 10 साल की उम्र में ही वो उस्ताद निसार हुसैन खां के साथ कोलकाता चले गए और वहीं आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी में संगीत की शिक्षा ली। राशिद खान की गिनती देश के प्रतिष्ठित गायकों के रूप में की जाती थी। उन्हें साल 2006 में पद्मश्री और साल 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बृहस्पतिवार की सुबह करीब 5:30 बजे उनका शव बदायूं लाया गया, जहां सभी ने उनका आखिरी दीदार किया। इसके बाद दोपहर में छोटे सरकार की जियारत के पास स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशाल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष आतिफ निजामी, समाज सेवी मनीष सिंघल, सपा के फरहत हुसैन, मोहम्मद मियां, स्वाले चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सोन रूपा, मशहूर शायर फराज हुसैन, दानिश हुसैन कवाल, सनम रजा सहित कोलकाता, दिल्ली, रामपुर साहिसवान घराने और देश के अन्य स्थानों से आए लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उनकी पत्नी ज्योता बासु खान, बेटी शाउना राशिद खान, सुहा राशिद खान, बेटा अरमान राशिद खान मौजूद रहे। बदायूं से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए अफजल अजीज खान की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर कविता अरोड़ा। और वो जो है अभी मीडिया में बहुत कुछ स्प्रेड किया गया कि उनके साथ कैंसर है और उनको ऐसी बहुत सारी रूमर्स फैलाए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें केवल लंग्स का ही प्रॉब्लम था, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे पास में है। आप मीडिया चाहेगी तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। और ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ ये मिसहैपनिंग हो गई है कि कलकत्ता में ममता बनर्जी जी ने अपने ही उसने यहाँ पे उनको भेजा है। एक्चुअली ये कलकत्ता में ही इनका अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो अपने पैतृक प्लेस पर ही यहाँ उन्हें दफनाया जाए। तो इसलिए कल रात को वो लोग 9 बजे फ्लाइट पे बैठे थे और 11:30 पे यहाँ पर आए। उसके बाद में सुबह मॉर्निंग से 6 बजे से सब लोग यहीं पर आए। यहाँ उनको भी MP साहब ने उनका कॉफिन खोला है। उसके बाद उनको अभी उनके रिचुअल्स पूरे किए जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर DM साहब आने वाले हैं। उनको ससम्मान हम लोग अंतिम विदा देंगे। क्या लगता है आपको कितनी बड़ी क्षति है ये मीडिया जगत? ये देश की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि विश्व की कहूँगी, क्योंकि इस समय क्लासिकल में उनका जो नाम है वो एक बहुत बड़ा नाम रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ शायद उन्होंने अपने इतने सारे स्टूडेंट्स जो बनाए हैं, अपनी गायकी जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दे दी है, और जो उनके बेटे में जो वॉइस क्वालिटी है वो उस्ताद जी से बहुत मिलती जुलती क्वालिटी है। उनका वॉइस स्ट्रक्चर जो है उस्ताद राशिद खान से बहुत मिलता है। उन्होंने तालीम दिया, उनके बहुत सारे बड़ी दुख की घड़ी है। एक अच्छा साहित्यकार यहाँ से चला गया बदायूं। मैं सोचता हूँ बदायूं नहीं पूरे देश के लोग
इस घटना से बेहद दुखी हूँ और बदायूं के लोगों की, हम सबकी खुशनसीबी इस बात को लेकर है कि ऐसी महान हस्ती हमारी सचमुच पर पैदा हुई, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही रियाज शुरू करके और इतने कम उम्र में देश के सर्वोच्च सम्मानों तक, न केवल सम्मान तक पहुँचे बल्कि पूरे देशवासियों के दिल में एक अपना स्थान बना। बदायूं के लोग, मैं समझता हूँ, ऐसी महान हस्ती के खोने से स्तब्ध हैं और उनकी मैं इस महानता को शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं भूला और जो उनके परिवार और तमाम साथियों ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वो उनका मिट्टी बदायूं में आके दफन, अपने जन्मभूमि की इस माटी से इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति शायद बहुत कम लोग होंगे। लोग उन्होंने बड़ी जगह पहुंच के बड़े शहरों में ही अपना मुकाम बना दिया, लेकिन उन्होंने बदायूं को याद रखा। ये मैं समझता हूँ बदायूं वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। और संगीत जो है जिस तरीके से चल रहा है, उन्होंने बदायूं का नाम रोशन किया, कितनी क्षति मानते हैं? नहीं, बदायूं की तो है ही, पूरे देश की क्षति है। पूरे देश के लोग इस बात से दुखी हैं कि उस्ताद लासी साहब का निधन हुआ है। आज उनकी उम्र नहीं थी, बहुत यंग एज में थी, लेकिन दुर्भाग्य है, ईश्वर को जो मंजूर है, जितना लिखा है उतना ही होता है। सिवाय इस बात के सब्र करने के हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं।